बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने रोटेटिंग आर्मेचर टाइप जनरेटर की वायरिंग डायग्राम के ऊपर बात की थी। आज जो आप देख रहे हैं आपके सामने ये डायग्राम है रोटेटिंग फील्ड टाइप जनरेटर की, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाला जनरेटर है। और इसकी वायरिंग डायग्राम पे तो हमने बात नहीं की थी इससे पहले, अलबत्ता इसके वर्किंग प्रिंसिपल पे, इसकी एडवांटेजेस पर और एवीआर वगैरह पर, एक्साइटेशन सिस्टम पर हम डिटेल से बात कर चुके हैं। वो सारी वीडियोस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो आज की वीडियो सिर्फ हमारी है वायरिंग डायग्राम या सर्किट डायग्राम ऑफ रोटेटिंग फील्ड टाइप जनरेटर। तो लास्ट वीडियो में आपको याद होगा कि रोटर पे हमने आर्मेचर वाइंडिंग की हुई थी। तो आर्मेचर जो है, चूँकि रोटर घूमता है तो आर्मेचर भी घूम रहा था। तो जब घूमते हुए से हमें सप्लाई लेनी होती है तो वहाँ पर हमें कार्बन ब्रश और स्लिप रिंग्स वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस जनरेटर का एडवांटेज ये है कि इसमें जो सप्लाई प्रोड्यूस हो रही है, जो हमें सप्लाई आउटपुट पर लेनी है, वो स्टेशनरी वाइंडिंग्स पर है, वो घूम नहीं रही है। इसकी वजह से हमें ना ही यहाँ पर कार्बन ब्रश लगाने, ना ही यहाँ पर स्लिप रिंग्स लगाने पड़ते हैं। अलबत्ता इसमें घूमते हुए रोटर को तो सप्लाई देनी है, लेकिन वहाँ पर भी हम इसको कार्बन ब्रश वगैरह से एक दूसरा मेथड यूज़ करते हैं, इसीलिए इसको ब्रशलेस सिस्टम भी कहा जाता है। तो ये ब्रशलेस सिंक्रोनस जनरेटर की वायरिंग डायग्राम है आपके सामने। सबसे पहले हम इसके मेन पार्ट्स पे बात कर लेते हैं। ये जो वाइंडिंग है इसको हम एक्साइटर वाइंडिंग कहते हैं या फील्ड वाइंडिंग कहते हैं, क्योंकि ये स्टेशनरी होता है, स्टेटर पर लगा हुआ होता है और इसको जो है एवीआर से सप्लाई मिलती है, तो ये अपने अंदर फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसी वजह से इसको फील्ड वाइंडिंग भी कह सकते हैं और एक्साइटर फील्ड भी कह सकते हैं। दूसरा, जो इस एक्साइटर के अंदर घूम रहा है उस पर 3 वाइंडिंग्स होती हैं 3 फेज़ की शक्ल में। यहाँ पर एसी सप्लाई प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से इसको हम एक्साइटर रोटर कहते हैं या एक्साइटर आर्मेचर भी कहा जा सकता है। तो ब्रशलेस सिस्टम का ये फ़ायदा है कि यहाँ पर चूँकि ब्रश नहीं है, हमें इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट के बगैर एक दूसरे से लिंक बनाना होता है। तो फील्ड वाइंडिंग के ज़रिए, चूँकि ये रोटर जो है एक्साइटर का रोटर, ये एक्साइटर फील्ड के अंदर घूमेगा तो इसमें एसी सप्लाई प्रोड्यूस हो जाएगी। जब एसी सप्लाई प्रोड्यूस होगी तो वो 3 फेज़ की शक्ल में होगी। अब जो हमारा मेन रोटर है उस पर एक ही वाइंडिंग हुई हुई है सीरीज़ में, इसको हमें डीसी सप्लाई देनी है ताकि हमारी मेन फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर प्रोड्यूस होने वाली 3 फेज़ सप्लाई को फुल वेव रेक्टिफायर लगाकर एसी से डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये जो आपको डायोड्स नज़र आ रहे हैं, 3 एनोड टू कैथोड हैं और 3 जो है कैथोड टू एनोड हैं। तो एनोड टू कैथोड की आउटपुट पर हमें पॉजिटिव मिलता है और यहाँ पर हमें, अगर हम डायोड को उल्टी डायरेक्शन में लगा देंगे तो यहाँ पर हमें नेगेटिव मिलेगा। तो इस तरह हम 3 फेज़ फुल वेव रेक्टिफिकेशन कर जो हमारे पास आउटपुट पर डीसी सप्लाई आ रही है पॉजिटिव नेगेटिव, वो अपने मेन रोटर को दे देते हैं। अब जब ये डीसी सप्लाई हमारे मेन रोटर को मिल गई, ये डीसी सप्लाई कितनी होगी इसको हम चेक नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा पूरा रोटेटिंग जो है वो हिस्सा है जनरेटर का, जो कि घूम रहा है। घूमते हुए इसमें 3 फेज़ एसी सप्लाई प्रोड्यूस हो रही है, घूमते हुए यहाँ पर रेक्टिफिकेशन हो रही है एसी टू डीसी, और डीसी सप्लाई जो है वो घूमते हुए हमारे मेन रोटर को मिल रही है, जो कि 2 पोल, 6 पोल, 4 पोल, मुख्तलिफ पोल्स का हो सकता है। इस पर भी हम पहले बात कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर इसकी प्रोटेक्शन के लिए हम एक डिवाइस लगाते हैं जिसको हम कहते हैं वेरिस्टर, या इसको सर्ज प्रोटेक्टर या सर्ज एब्जॉर्बर भी कहा जाता है। अचानक से आने वाले सर्ज वोल्टेजेस वगैरह को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, इसकी वजह से हमारी मेन वाइंडिंग जो है वो प्रोटेक्ट रहती हैं। तो इसी के पैरेलल में हम इसको लगा देते हैं वेरिस्टर को। तो इस तरह ये हमारा रोटेटिंग पार्ट है पूरा, यहाँ से यहाँ तक जो आपको नज़र आ रहा है, और ये हमारा स्टेशनरी पार्ट है और एवीआर हमारा स्टेशनरी पार्ट है। तो एक दफ़ा दोबारा रिव्यू कर लेते हैं कि स्टेटर पर हमारी मेन वाइंडिंग हुई हुई है 3 फेज़ की, और स्टेटर के साथ ही हमने एक छोटा एक्साइटर लगाया हुआ है जिसको हम एक्साइटर स्टेटर कह रहे हैं। तो ये दोनों जो है स्टेशनरी पार्ट हैं, ये हिस्सा जो है पूरा रोटेटिंग है। इसमें क्या क्या है, हमारा एक्साइटर रोटर है जिसमें 3 वाइंडिंग्स हैं। 3 वाइंडिंग्स के 3 सिरे भी हमारे पास आ सकते हैं और 6 भी आ सकते हैं। अच्छा, रेक्टिफायर पर हम अलग से बात करेंगे कि फुल वेव, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या होती है और सिंगल फेज़ और 3 फेज़ में किस किस तरह एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ पर सिर्फ आप इतना समझ लें कि अगर हमारे पास 6 वायर बाहर आ रहे हैं तो हम 3 डायोड एनोड टू कैथोड और 3 कैथोड टू एनोड लगाकर उसको एसी से डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब वो डीसी सप्लाई कन्वर्ट हो जाती है तो उसको हम अपनी मेन रोटर की वाइंडिंग में दे देते हैं, जो कि आपको नज़र आ रही है यहाँ पर। तो इसको हम मेन रोटर या मेन फील्ड भी कह सकते हैं, इसको हम रेक्टिफायर कहते हैं।
ये हमारे दोनों एक्साइटर हैं। अब रहा ये, तो इसको हम मेन स्टेटर या आर्मेचर वाइंडिंग का कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है फाइनली जो हमें चाहिए, यहाँ से हम सर्किट ब्रेकर पर ले जाते हैं। तो आपने पूरे सिस्टम में देखा कि कहीं पर भी ब्रशेज़ का या हमारे स्लिप रिंग्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता है इसमें, यही वजह इसको ब्रशलेस सिस्टम कहा जाता है। तो जब ये मेन फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है, इसको जब सप्लाई मिलती है तो ये स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से हमारे मेन स्टेटर की तीनों क्वाइल्स में एसी सप्लाई प्रोड्यूस होती है विद रिस्पेक्ट टू द रोटेशन। ये जिस तरह भी घूम रहा होगा उसी तरह 3 फेजेस हमारे पैदा हो जाएंगे फेज़ रोटेशन के हिसाब से। हम यहाँ से रेड, येलो, ब्लू और स्टार पॉइंट बनाकर न्यूट्रल का वायर ले लेते हैं आउटपुट पर। AVR बिल्कुल उसी तरह काम कर रहा है। इसको जो सेंसिंग वोल्ट चाहिए वो चाहे 2 फेजेस के हों या फेज़ और न्यूट्रल के दरमियान हो, और इसकी जो आउटपुट है वो सीधी हमारे एक्साइटर वाइंडिंग पर चली जाती है। इस तरह हमारा ब्रशलेस जनरेटर जो है वो काम करता है। अब इसकी जो जुज़वी चीज़ें हैं उन पर हम अलग से बात करेंगे। एक तो ये कि सर्ज एब्जॉर्बर किस तरह काम करता है, दूसरा ये कि रेक्टिफायर किस तरह काम करता है, फिर इनको चेक किस तरह किया जा सकता है, इनकी रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों पर हम इंशाल्लाह अलग अलग से वीडियोस बनाएंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें एक चीज़ और है कि यहाँ पर 3 वाइंडिंग्स की जगह 6 भी यूज़ की जाती हैं, और उन 6 के जो कनेक्शन किए जाते हैं उस पर भी हम ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं। वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह फिर उसके हिसाब से हम आगे बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।